हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक नए व्लॉग के साथ मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा व्लॉग लेके आई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो मैंने मसाला भून लिया है, आधा रेसिपी तो मेरा स्किप हो गया है, पर मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी और नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो और अच्छे से आपको डिटेल में दिखाऊँगी। तो ये देखिए, तैयारी कर ली है मैंने। काजू का पेस्ट और मलाई फेंट के रख ली है, पनीर कट कर लिया है, कसूरी मेथी और मसाला का जो प्याज लहसुन टमाटर की जो ग्रेवी होती है, ग्रेवी तैयार हो गई है मेरी। तो अब इसमें हम चलेंगे काजू का पेस्ट और बाकी सारी चीज़ें मिला के और सब्ज़ी रेडी कर लेंगे जल्दी से। मैं थोड़ी जल्दीबाजी में थी, इसलिए मेरे से वीडियो स्किप हो गया। मुझे याद नहीं आया कि मुझे वीडियो शूट करना है। और जल्दीबाजी इस चीज़ की है क्योंकि मुझे आज मेरी सिस्टर इन लॉ के घर जाना है, उनसे मिलने। तो इस चक्कर में मैं जल्दी में बस लंच बना के और ये सब सारे काम फिनिश करके फिर रेडी होके मुझे जाना था, तो इसलिए इस चक्कर में मैं भूल गई। तो अभी अब देखिए, मैंने मसाला में जो है काजू का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको 2-3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और जब तक ये भून रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ग्रेवी कैसे बनाई थी। तो बस मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को एक पेस्ट बना लिया था अलग से, और टमाटर और प्याज को उबाल करके बॉईल करके उसको भी एक अलग से, दोनों को साथ में ही पेस्ट बना लिया था। फिर कढ़ाई में तेल डाल के और जब तड़का जो हम लगाते हैं तो फ़ोरन वगैरह डाल के, पंच फ़ोरन वगैरह, और उसके बाद में जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था उसको डाल के भून लिया था। फिर प्याज वाला जो ग्रेवी था हमारा, जो हमने उबाल के प्याज पीसा था, उसको डाल लिया था और फिर भून के और फिर मसाले वगैरह धनिया और हल्दी मिर्ची गरम मसाला ये सब चीज़ें मिला के मसाला तैयार कर लिया था। उसके बाद आपने देखा ही कि काजू का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद मैंने मलाई ऐड की है, जो फिटी हुई घर की मलाई, फ्रेश क्रीम जो हम दूध से उतारते हैं वही थी। तो उसको भी फेंट के मैंने डाल दिया और 1-2 मिनट अब इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो उसका मलाई के अंदर का जो घी है, जो फैट है, वो ऊपर आ जाए। देखिए, इस समय वो दिख रहा है, ऊपर आ रहा है। तो मसाला हमारा तैयार है। तो इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। और पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है क्योंकि शाही पनीर में पनीर फ्राई करके डालते हैं तो वो थोड़ा चूई लगता है। तो चूई टाइप का हमें नहीं चाहिए, हमें बस सॉफ्ट पनीर चाहिए। शाही पनीर में सॉफ्ट रहता है, तभी अच्छा लगता है। तो मैंने कच्चा पनीर ही ऐड किया है, इसको फ्राई नहीं किया है। और इसको ऐड करके और अच्छे से मिला देंगे इसको, और 2-3 मिनट तक इसे चलाएँगे इस ग्रेवी में ही और पकाएँगे, ताकि पनीर में भी सारे फ्लेवर्स आ जाएँ। तो इस तरह से जब ये 2-3 मिनट पकाने के बाद रेडी हो जाएगा, इसके ऊपर आप कसूरी मेथी डाल दें। और फिर अगर आपको रोटी के साथ खाना है या नान वगैरह के साथ खाना है तो आप इसकी ग्रेवी ऐसे ही रखें, थोड़ी थिक सी, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। बट अभी मैं इसको हम लोग लंच में बना रही हूँ, चावल के साथ भी लेने वाले हैं रोटी के साथ साथ, तो मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी ताकि थोड़ी ग्रेवी इसकी चावल के साथ चलने के लायक हो। तो इसको थोड़ा देर मैं अच्छे से भून के और फिर इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं, बस 1 से आधा से 1 कप, और इसको अच्छे से मिला देना है। और इसको फुल आंच पे जब तक उबालना है तब तक, उबाल आने तक फुल आंच रखना है, और उसके बाद 3-4 मिनट तक धीमी आंच पे पका लेना है, ताकि जो हमने पानी डाला है वो अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन ना आए। और जब ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाए तो फिर हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे ढक देते हैं और फिर इसे धीमी आंच पे पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस बर्तन से मैंने ढका था उसी के ऊपर मैंने कसूरी मेथी रख दी थी, और थोड़ी सौगी हो गई थी बरसात के मौसम में ये, तो इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया था। ये देखिए, एकदम अच्छे से क्रंची हो गई। इसको मैं हाथों से ऐसे पीस ले रही हूँ। ये देखिए, ये गरम बर्तन की वजह से तो मुझे भूनना भी नहीं पड़ा इसको अलग से, इसी थाली पे मैंने रख दिया था। कितना अच्छा जुगाड़ है ना। तो एकदम क्रंची होगी तो मैंने उसको मसल दिया, देखो पिस गई है। और इसको मैंने अभी अपने ये पनीर के ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। और इस समय जो घर में भीनी खुशबू थी ना कसूरी मेथी की, मतलब क्या पूछने उसकी, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी होटल से ही, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे हम जाते हैं ना तो एक कसूरी मेथी की अलग से ही खुशबू आती, लगता है कि यहाँ कुछ स्पेशल बन रहा है। तो इस तरीके की स्मेल आ रही थी और भूख और बढ़ा रही थी ये स्मेल। तो ये देखिए, पनीर एकदम रेडी है खाने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही झटपट बनी है ये सब्ज़ी। और देखिए, पूरा लंच मेरा तैयार है, थाली लग गई है, आप लोग भी खा लीजिए। मैं भी जा रही हूँ खाने।
तो चलिए, चावल, रोटी, शाही पनीर और थोड़े से सलाद के साथ में आज का लंच है ये। और जल्दी से खा के फिर तैयार होके चलते हैं दीदी के घर पे। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और अगेन मैंने आज रेड साड़ी पहन ली है। तीज के दिन से ही मैं रेड साड़ी पहन ली हूँ। जब मैंने पहनी है तब मुझे याद आया है कि मैं लगातार 3 दिन से रेड साड़ी ही पहन रही हूँ। तो आज भी रेड साड़ी ही पहन ली है मैंने, और कंफर्टेबल के लिए ही रहे इसलिए ही मैंने रेड साड़ी डाली है, वरना कोई और डालती, क्योंकि गर्मी है और थोड़ा और बाकी साड़ियाँ थोड़ी चुभती है ना वर्क वाली, तो मैं सिंपल साड़ी ही प्रेफर करती हूँ, तो मैंने इसलिए इस साड़ी को डाला है। और अब मैं जा रही हूँ गांव के रास्ते में से थोड़ा सा, इसलिए घूंघट कर रखा है क्योंकि गांव में पर्दा वगैरह का सिस्टम है घूंघट का। तो बारिश की वजह से ना जो ज़मीन गीली हो गई थी, तो पांडे जी बाइक दूसरी साइड से लेके आए थे और मुझे बोले तुम शॉर्टकट से निकलो। तो अभी हम लोग मेन रोड पे आके बाइक पे बैठ रहे हैं और फिर चलेंगे दीदी के घर पे। तो देखिए हम लोग बैठ गए और मौसम देखिए कितना अच्छा मौसम है। मतलब थोड़ी थोड़ी बीच में कभी कभी धूप होती थी, नहीं तो एकदम बादला मौसम है, बादल वाला, और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं और ये देखिए ध्रुवी भी खूब खुश है, बुआ के घर जाना है, बुआ के घर जाना है, खूब हैप्पी हो रही है। तो चलिए चलते हैं दीदी के घर पे। और यहाँ पे देखिए हम लोग रुके थे मेजा रोड में और हमने लिए हैं थोड़ी सी मिठाई, पैक कराई है दीदी के घर ले जाने के लिए। तो यहाँ गांव में हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी कहीं जाया जाता है, गांव में क्या सब जगह ही रिवाज होता है, किसी के भी घर जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। तो हमने यहाँ पे मिठाई पैक करा ली है और चलिए अब चलते हैं। ध्रुवी ने अपने लिए फ्रूटी भी ले ली है और चलिए चलते हैं दीदी के घर पे। तो हम लोग देखिए यहाँ अब दीदी के गांव में पहुँच गए हैं और देखिए यहाँ कितनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है चारों तरफ। और दीदी का ससुराल है, तो मैं भाभी हूँ तो मेरा भी एक तरह से दीदी का ससुराल है, तो मेरे लिए और डबल ससुराल की तरह हो गया। तो मुझे घूंघट पल्ला में ही करके आना था, तो रास्ते में मैंने घूंघट ही डाला था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं दीदी के रूम में और देखिए पांडे जी का स्वागत हो रहा है। कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि बहन के घर में भाई और पिता के घर में जवाई से बड़ा मेहमान कोई नहीं होता, तो वो सच बात है। दीदी जब से हम लोग पहुँचे तब से आओ भगत में लगी हुई हैं, कुछ ना कुछ बार बार, कभी आंवले का मुरब्बा खिला रही हैं, कभी मिठाई खिला रही हैं, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी कुछ, कभी पकौड़े बना रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, और कहीं भी बटाटा वड़े बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है। तो एकदम दीदी लगी हुई थी और मेरी भांजी दोनों ही स्वागत करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी भांजी बना रही है बटाटा वड़ा, या आलू की टिक्की बोलते हैं गांव में इसे। आलू का जो मसाला होता है उसको इस तरीके से चपटा चपटा करके टिकिया जैसी बना के और फिर बेसन के घोल में उसे लपेट के फ्राई किया जाता है। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया और सबसे पहले मुझे ही मिला है चेक करने के लिए कि मामी आप चेक करके बताइए कैसा लग रहा है। तो मेरी भांजी ने बनाया है और बहुत ही यमी बना था, बहुत ही डिलीशियस बना था। और गाँव का व्यू देखिए, व्यू के तो क्या कहने, एकदम मस्त, इतनी अच्छी ग्रीनरी। और देखिए पांडे जी को गर्मी लग रही थी, उन्होंने शर्ट वगैरह सब खोल दिए और आराम से लेट के नाश्ते का आनंद उठाया जा रहा है। और ध्रुवी के लिए बनी है मैगी, और ध्रुवी ने ये पकौड़े नहीं खाए थे, उसको थोड़ा तीखा लगा तो दीदी ने उसके लिए मैगी बनवाई। और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं दीदी का नया घर देखने। तो दीदी का नया घर बन रहा है और 29 जुलाई को दीदी के घर का भूमि पूजन था। तो उस समय पांडे जी दिल्ली गए हुए थे, तो पांडे जी भी आ नहीं सके थे भूमि पूजन में और हम लोग भी नहीं आए थे। तो ये हुआ कि चलो हम लोग मिल के आते हैं और देख के भी आते हैं दीदी का घर कितना बन गया है और कितना हो चुका है काम। तो अभी नींव पड़ी है और नींव का काम पूरा आज कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए पूरा ये है जहाँ पे ये घर बन रहा है। तो इससे पहले दीदी का घर जो पुश्तैनी घर होता है ना, मतलब उनके ससुर जी के ज़माने का जो घर था वही घर है। तो वो उनके जो 5 भाई हैं, जीजा जी लोग 5 भाई थे, तो सब में मतलब जब वो बट जाता है, बंटवारा होता है, तो सबको इस तरह से 2-2 रूम 3-3 रूम आए थे। तो उतना इनफ नहीं होता ना, बाद में आपकी फ़ैमिली बढ़ती चली जाती तो आपको नए घर की ज़रूरत तो पड़ती है। तो इसलिए दीदी भी अब नया घर बनवा रही है और वो घर थोड़ा पुराना भी हो चुका है। तो ये घर, नया घर बन रहा है दीदी का। और ये जो घर है, ये घर मेरी भांजी बनवा रही हैं और मेरे जीजा जी अब नहीं हैं इस दुनिया में। वो 2014 में ही वो
हमें छोड़ के चले गए थे। तो तब से लेकर के मेरी भांजी ने ही सारा कुछ देखा है। वो तब 15 से 16 साल की उसकी एज थी, ऐसी ही थी। तब उसने अपनी पढ़ाई का भी खर्चा मैनेज किया, घर का भी खर्चा मैनेज किया और जॉब भी करती रही, पढ़ती भी रही। अब वो अपनी स्टडी पूरी करके जॉब कर रही हैं और उस जॉब से ही इस घर की उन्होंने नींव रखी है और घर बनवा रही हैं अकेले के दम पे। और लड़की हो के गाँव में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं कि लोग जहाँ गांव में अभी लड़कियों को पैदा होने पे शोक करते हैं, दुख करते हैं कि अरे लड़की हो गई, बोझ हो गई, बाहर हो गई, वो सबके लिए ये लड़की एक एग्ज़ाम्पल है कि देखो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। अकेले दम पे इस लड़की ने ये सब काम किया है और ये देखो अपनी क्या कहते हैं ज़मीन में और इस तरीके से आर्किटेक्ट से पूरे नक्शे पे घर बनवाना, पिलर पे, वो भी, और इसमें कम खर्चा नहीं आने वाला है। फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत की है और इतना वो रखा है कि नहीं मुझे बनाना है, क्योंकि ये उनके पापा का सपना था कि उन लोग का अपनी फैमिली का अलग घर हो, अच्छा सा घर हो। तो उनको ये है कि मुझे मेरे पापा की जो सपना था वो पूरा करना है। तो इसलिए वो देखिए उसमें लगी हुई हैं और वो कामयाब भी हो रही हैं। उन्होंने इतना काम करा दिया और आगे भी ये पूरा करवा ही देंगी। और इतना सब कुछ वो अकेले दम पे कर रही हैं। पर कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि जिनको ये सब चीज़ें नहीं दिखती, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में अंधे होते हैं। तो ये घर बन रहा है ना, इस घर के बनने के पहले भी बहुत एक लंबी जंग लड़ी है इन्होंने, मेरी दीदी और मेरी भांजी ने, कह सकते हैं कि मतलब खुद की जो इनकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे वो हो सकते हैं ना कि मतलब उनको ये नहीं है कि हाँ 2 माँ बेटी ही हैं तो इनको इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनका हक बनता है वो इनको हम दे दें क्योंकि इनके फादर नहीं है। तो नहीं, उल्टा लोग ये बोलते हैं कि सोचते हैं कि इनका हक हम ही ले लें, इनको क्या ज़रूरत है, इनको क्या करना है। तो ये सारी इन चीज़ों की बहुत लंबी एक जंग लड़ी है इन्होंने, बहुत अपने हक की लड़ाई लड़ी है। जब जाके मिला है तब ये इन्होंने बनवाया है ये घर यहाँ पे। और ये मेरी दीदी तो हर चीज़ छोड़ भी देती, इतनी झंझट में पड़ती भी नहीं। बट यहाँ पे जो हर चीज़ जगह पे बन रहा है, ये जगह पे मेरे जीजा जी का सपना था कि उनका घर बने, क्योंकि इसी जगह पे सामने ही इन्होंने एक नींबू का पेड़ लगाया है, एक आम का पेड़ लगाया है, एक आंवले का पेड़ लगाया है। और वो तीनों उनके हाथ के लगे हुए पेड़ हैं और वो उनकी आखिरी निशानी है। तो दीदी इस ज़मीन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो उनकी यादें हैं, आखिरी यादें हैं। वो पेड़ जब तक है रहेगा, तब तक इस तरीके से उनकी यादें रहेंगी कि उनके हाथ का लगाया पेड़ है। तो दीदी इस जगह पे घर बनवाना चाहती थी। और आखिर में जब ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ को कहते ना, वो किसी मूवी का डायलॉग है कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। तो बस वही चीज़ है कि भगवान ने भी साथ दिया और सारे लोगों ने, घर के और सारे गांव के, और हर कोई जो भी सुनता ना, तो सब लोग बोलते थे कि हाँ सही बात है, सब दीदी की ही साइड लेते थे क्योंकि वो गलत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होने के बाद में फाइनली ये हंसी खुशी ये घर शुभ से अच्छे कामों के साथ में अच्छे से भूमि पूजन हुआ, सारी चीज़ें हुई और फिर ये घर अब देखिए नींव पड़ गई है और पिलर भी अब गड़ चुके हैं और फिर में आगे का बाकी काम होना है। तो धीरे धीरे होता रहेगा। तो वही दीदी देखिए सब कुछ दिखा रही हैं और बता रही हैं कि देखो इधर ये है और ये चीज़ बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा घर का डिज़ाइन भी है जो बहुत अच्छा तैयार हुआ है। 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग हॉल है, एक लॉबी है और किचन, स्टोर रूम, पूजा घर और बहुत अच्छे से बाहर कार पार्किंग के लिए लॉबी है। सारी चीज़ें अच्छे से डिज़ाइन करके बनाई हुई हैं। तो जब ये घर बन के तैयार होगा ना तो बहुत सुंदर घर बनने वाला है। और यही सब चीज़ें हम लोग खड़े होके नींव पे ही बातें कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। तो यही सब चीज़ें हो रही थी। तो ये देखिए सामने इधर लगा है ना, ये सब नींबू, इधर जो झाड़ दिख रहा है ये सब नींबू का है और फिर आगे अमरूद का भी है और आम का भी पेड़ है। ये सारे पेड़ देखिए ये जो हैं। तो ये है मेरी दीदी और ये बता रही हैं ये सारी चीज़ें हमें कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, क्योंकि हम उस समय पे आ नहीं पाए थे। ये जो रेड टी शर्ट में दिख रही हैं यही मेरी भांजी हैं और इन्हीं का घर बन रहा है। और ये देखिए हम लोगों ने घर देख लिया है। अब हम लोग चलने की सोच रहे थे कि भाई शाम का टाइम हो गया और काफ़ी टाइम हो गया हुए तो घर भी चलते हैं। और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो जैसे ही हम लोग निकलने के लिए तैयार, ये देखिए आसमान में बादल काले काले इकट्ठे हो गए थे और सब जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए
कितनी भयंकर बारिश हुई है, सारा पानी लग गया था रास्ते में और सब जगह चिकनी मिट्टी है ना, तो कीचड़ कीचड़ सा हो गया था। तो बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ा था। आधे पौन घंटे बारिश हुई थी, जम करके अच्छी वाली बारिश हुई थी। और देखिए भगवान ने अपने आप दीदी के जो नींव है उसकी तरैया कर दी है, जो पानी से उसको सींचना पड़ता है ना, तो वो भगवान ने कर डाली है, दीदी को ये भी नहीं करना पड़ा। तो अच्छी वाली बारिश हो गई थी। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, शाम हो गई थी तो अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो दीदी हमें छोड़ने जा रही हैं, तो आगे आगे दीदी चल रही है और पीछे पीछे मैं। साथ में दीदी की एक बहू लगती हैं, तो बगल के घर पड़ोस में उनका घर है, तो वो मेरी भी बहू लगती हैं क्योंकि मैं उनकी मामी सास लगूंगी। तो वो दोनों मुझे छोड़ने आई हैं। और ये देखिए जो वाइट सा घर है ना पेड़ के पीछे, ये दीदी का पुराना घर है। मैं अच्छे से सामने से ले नहीं पाई थी इसका वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो दीदी और भांजी सब लोग हमें छोड़ने आए हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं, तो लास्ट मिनट में जो टाटा बाय बाय होता है वही सब हो रहा है। और द्रूही की तो क्या पूछने, द्रूही का लाड देखिए, आई थी खाली हाथ और दो बैग भर के गिफ्ट लेके जा रही हैं बुआ के घर से। तो इनकी दीदी ने सब बांध दिया है इनके लिए, जो भी इनके लायक था, खिलौने वगैरह या फिर जो भी कुछ गिफ्ट वगैरह था उनके पास, उन्होंने इनके लिए दे दिया है सब। और यही सब हो रहा है। और सब दीदी बोल रही हैं वापस आना, जल्दी आना। तो हमने कहा हाँ बस आप जल्दी से पूरा घर बनवा लीजिए तो हम लोग आएंगे जल्दी से। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं। और तो चलिए चलते हैं अब अपने घर के लिए। और मौसम भी थोड़ा साफ़ हो गया था, बारिश बंद हो गई थी, तो इसलिए अब घर के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहा करें। और कुछ भी अच्छा लगे, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए चलते हैं। हम लोग दीदी के गांव से जैसे ही बाहर निकले और मेन रोड पे आए हैं, तो देखिए हमें ये मिल गए भुट्टे वाले भैया और ये पानी पूरी वाले भैया। तो ये चीज़ें हम कैसे स्किप कर सकते थे। तो बारिश का एक तो मौसम है और अच्छा और चारों तरफ ग्रीनरी, और इसमें गर्मा गर्म भुट्टे मिल जाए और पानी पूरी, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमने खाए पानी पूरी, मैंने और पांडे जी ने, और ध्रुवी ने लिए भुट्टे। और ये देखिए ध्रुवी को गर्म लग रहा है तो मुझे पकड़ा दिए, तो बाद में वो खाएगी ठंडा करके। और देखिए मौसम देखिए कितना अच्छा है। तो चलिए अभी भुट्टे खाइए और एंजॉय करिए। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, तुरंत जाके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।